एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। अर्जुन बहुत गरीब किसान था। वो अपने घर में खामोशी से बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आई। सुनिए जी, आज मैं घर की साफ सफाई कर रही थी तो मुझे एक पुराना बक्सा मिला। उस पुराने बक्से में मुझे ये बहुत ही प्राचीन दस्तावेज मिले हैं। देखिए, कहीं आपके पूर्वजों के तो नहीं है। अर्जुन ने उन प्राचीन दस्तावेजों को देखा जो बहुत पुराने थे और एक तरफ फेंक दिया। ये क्या? आपको इन दस्तावेजों को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ये आपके ही घर के प्राचीन बक्से में मिले हैं तो ये आपके पूर्वजों के ही होंगे। गौरी, जब मैं छोटा था ना तो मेरे बूढ़े दादा मुझे बताया करते थे कि उनके पूर्वज बहुत समय पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि ये बात उनके दादा परदादा ने उन्हें बताई थी। हाँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला मैंने तो गरीबी ही देखी है। लगता है जरूर ये दस्तावेज भी उसी समय के होंगे। लेकिन खैर, अब इनकी कीमत तो कौड़ियों के भाव भी नहीं है। क्या करेंगे इनका? मैं जानती हूँ आप इस समय परेशान हैं। आपने साहूकार से कुछ कर्ज लिया था। आप उसे चुका नहीं पाए क्योंकि फसल खराब हो गई और उसके बदले में साहूकार ने हमसे हमारा खेत छीन लिया। हाँ, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। एक कई तो जमीन थी, वो भी हाथ से चली गई। अब मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊं? मैंने तो सोचा था गौरी कि इस बार फसल बेचकर कर्जा चुका दूंगा, लेकिन गौरी गहरी सोच में डूब गई। हमारा साहूकार दूसरे साहूकारों की तरह बहुत ज्यादा निर्दयी है। आप जाकर उससे एक बार बात क्यों नहीं करते? अपनी मजबूरी बताइए। हो सकता है उसका मन पिघल जाए और वो हमारी जमीन हमें लौटा दे। हाँ, अब यही करना होगा। इतना बोलकर अर्जुन साहूकार की हवेली चला गया। ये दुनिया बड़ी मजेदार है, पैसा ही पैसा हो तो जीवन बड़ा आसान। अरे अर्जुन, आओ 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 भाई। बड़े सही मौके पे आए हो। बताओ भैया, कर्ज का इंतजाम हो गया है? तभी मेरी हवेली में आए हो ही गया होगा। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। लाओ भैया, लाओ, निकालो। क्यों मजाक उड़ाते हैं साहूकार जी? भला मैं कर्ज का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? मेरा खेत तो आपने छीन लिया है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे, तो इसमें गलती किसकी है? ए भाई, सीधी सी बात है। तुमने मुझसे कर्जा लिया था और समय पर नहीं चुका पाए तो मैंने तुम्हें 2 महीने का समय अपनी तरफ से और दे दिया। फिर क्या हुआ? तुम फिर भी नहीं चुका पाए तो अब मैं क्या करूं? मुझको भी तो अपना पैसा चाहिए ना। अब क्या मैं अपनी रकम भूल जाऊं? माफ कर दूं? वाह भाई, गजब बात करते हो तुम। देखिए, मैं रकम माफ करने को नहीं बोल रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मुझे मेरा खेत वापस कर दीजिए साहूकार जी। मैं मेहनत करूंगा, फसल बेचकर धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा ना। लेकिन बिना खेत के मैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अर्जुन। अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। अरे भाई, मैंने तुम्हें खूब समय दिया। नहीं तो पैसे चुकाना नहीं है। हाँ, परंतु ये बात भी है कि तुम्हारी गरीबी मुझसे छिपी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि वो खेत ही तुम्हारे परिवार का सहारा था। लेकिन देखो भाई, तुम मेरी भी स्थिति परिस्थिति समझो। अगर मैं तुम्हें जमीन वापस कर दूंगा तो दूसरे लोग भी आएंगे और बोलेंगे, ए साहूकार, हमारी जमीन भी वापस करो, उस अर्जुन की वापस करी है, ये है वो है। भाई ऐसा है, मैं जमीन तो वापस नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हाँ, जमीन के बदले मैं तुम्हें दूसरी जमीन दे सकता हूं। वो तुम अपने पास रख लेना। बताओ। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया।
हाँ 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 हाँ, ठीक है साहूकार जी। मुझे तो बस जमीन चाहिए, बस मुझे बस खेती करने से मतलब है। बताइए कहाँ है वो जमीन? गांव की सीमा के निकट मेरा एक खेत पड़ा है जो कि बंजर है। वो आज से तुम्हारा हुआ। ठीक है, मैंने उस खेत को कई बार बेचने का प्रयास किया पर किसी ने खरीदा ही नहीं। अगर तुम उसमें अनाज उगा सको तो भैया तुम्हारी किस्मत, मजे ही मजे। समझ गए? ये हुआ तुम्हारे साथ उचित न्याय। खुश? अब तो खुश। साहूकार जी, ये क्या न्याय हुआ? मैं तो बचपन से उस खेत को बंजर ही देखता आया हूँ। मैं वहां। अरे तो भाई मैं तुम्हें वही खेत दे सकता हूँ जो मेरे काम का नहीं है। ये सौदा मेरे लिए एकदम उपयुक्त है। अब आज से वो खेत तुम्हारा। इससे अधिक मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेना हो तो लो, नहीं तो भैया नमस्ते। अर्जुन चुपचाप घर लौट आया और सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। साहूकार केवल दयालु होने का दिखावा करता है, इतनी बात तो समझ में आ गई है। भला उस बंजर जमीन पर अनाज उग सकता है क्या? अगर उसे दया नहीं करनी थी तो वो दया का दिखावा क्यों कर रहा है? हाँ, अब तुम ही बताओ गौरी, मैं क्या करूं मैं? सोच रहा हूं कल जाकर उस बंजर जमीन का सीना चीरकर अनाज उगाने का प्रयास करूं। देखता हूं क्या होता है। पगला गए हो क्या? वो खेत वर्षों में भी कभी हरा भरा नहीं हुआ। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होगा। अरे तो एक बार प्रयास करने में क्या जाता है गौरी? अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो फिर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ बराबर से मेहनत करूंगी। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ साहूकार के बंजर खेत में चला गया। बंजर खेत की जमीन फटी हुई थी। सूखी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े ऊपर उठे हुए थे। कहीं कोई हरियाली नहीं, बस टीलों जैसी ऊबड़ खाबड़ धरती। हवा में सूखे पत्तों की किरकिराहट थी और दूर तक केवल वीरानापन। मुझे